ये परिवारों की गुलामी जब तक नहीं हटेगी तब तक आज़ादी नहीं मिलेगी और स्वाभिमान नहीं जागेगा। तुम तो ईडी के सामने पेश होने में डर रहे हो। भाई 2024 में मोदी जी आ रहे हैं, किसी भी हालत में रुकने वाले नहीं। मैं आप मोदी जी को देश का नेता नहीं मानता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएफ समाचार, आपके साथ मैं हूं दीपक। कल सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में बयान दिया कि अगर 2024 में बीजेपी आती है तो 2029 में बीजेपी को मुक्ति दिलाएंगे जनता से। आइए जनता से पूछते हैं जनता का इस पर क्या राय है। क्या नाम है आपका? श्याम शर्मा। अच्छा, क्या कहेंगे, कल दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल ने बयान दिया कि 2024 में बीजेपी आती है तो 2029 में मुक्ति दिलाएंगे जनता। चलिए 5 साल तो शांति से राज करने देना है, झूठ बंद कर देना। 2029 में देखेंगे तुम्हें। इतने ये सिर्फ शराब शुरू घोटाले उनसे निपट ले बेचारे। पंकज जैन को तो तुमने जेल में डलवा दिया, तुम कब जाएगा? जितेंद्र सिंह, क्या नाम है उसका? सत्येंद्र जैन। उसको क्यों मरवा रहा है जेल में? आप जाओ उसको बाहर निकलवाओ, बेचारा मर जाएगा नहीं तो। इस देश में जो भ्रष्ट है उसी को कष्ट है। अरे भाई, तुम्हारे पास वो फाइलों का ढेर लगा हुआ था, कहाँ है वो? कांग्रेस की फाइलें क्यों बैठ गए उनकी गोदी में जाके? अच्छा, आप क्या कहेंगे? मैं भी यही कहूंगा कि जब वो कांग्रेस की उससे कोख से जन्मे थे, उसकी भ्रष्टाचार की कोख से जन्मे थे, अब उसी के पास जा बैठे वो तो उसकी गोद में जा बैठे। ये हुआ ये कि इस देश में नेहरू परिवार की गुलामी करने का एक फैशन है, एक जरूरी है, क्योंकि गुलामी अभी तक इनकी रग रगों में है। और नेहरू परिवार की गुलामी, फिर दूसरे परिवारों की गुलामी। ये परिवारों की गुलामी जब तक नहीं हटेगी तब तक आज़ादी नहीं मिलेगी और स्वाभिमान नहीं जागेगा। स्वाभिमान जगाओ और परिवारों की गुलामी हटाओ। और केजरीवाल को कहते तू भटका हुआ राही है, रास्ते पे आजा ठीक ठिकाने पे। एक बात और कहते हैं, वो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनका नाम बदनाम करना बंद कर दें। उनके पैरों की धूल नहीं हो तुम, जो उनसे तुलना करते हो अपनी। उनके चेले हम। अरे 23-24 साल की उम्र में फांसी चढ़ गए, तुम तो ईडी के सामने पेश होने में डर रहे हो। अगर तुम भ्रष्ट नहीं हो तो तुम क्यों नहीं जाते? जब तुम्हें अपने ऊपर इतना विश्वास है, मैंने कुछ नहीं किया है, तो क्या आप कानून पे भी विश्वास नहीं रहा क्या तुम्हारा? कोर्ट पे तुम्हारा विश्वास नहीं, सरकार पे तुम्हारा विश्वास नहीं, किस पे विश्वास करोगे? और फिर बकवास कर देते हो आके कि मैं बेटा हूँ दिल्ली का। अरे बेटा है, बेटा क्या शराब पिलाएगा क्या? माओ के घर उजड़वाएगा, विधवा बनाएगा बहनों को? बेटा ऐसा काम करता है क्या? कितने लोगों के घर उजड़ गए उस शराब से, पता नहीं है आपको? आंकड़े उठा लोगे ना। गली गली के नुक्कड़ पे ठेका था, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। कभी पानी तो फ्री नहीं दिया, एक बोतल पानी के साथ एक बोतल पानी फ्री। कभी ये नहीं सोचा दिल्ली में हर चौराहे मोड़ पे टंकियां लगा दूं, पानी के नल लगा दूं, ताकि ये 10 रुपए का पानी खरीद के पीना पड़ता है 20 रुपए की बोतल। दारू सोच ली, दारू एक के साथ एक फ्री कर दूं। सीधा सा फॉर्मूला था। युवा ना पढ़ेगा, पढ़ाई की तरफ जाएगा, नहीं दारू में उलझा रहेगा। बस यहीं से खेल होता रहेगा। आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर बीजेपी 2024 के इलेक्शन में जीत हासिल करती है तो 2029 के इलेक्शन में बीजेपी से मुक्ति दिलाएंगे। क्या कहेंगे आप? मैं आपको 2024 पे बता रहा हूँ कि भाई 2024 में मोदी जी आ रहे हैं, किसी भी हालत में रुकने वाले नहीं। मैं बीजेपी की कोई प्रशंसा नहीं कर रहा। सरकार में काम करने वाली कोई भी एजेंसी हो, चाहे बीजेपी, कांग्रेस या अन्य कोई पार्टी आएगी, उनसे गलतियाँ होती हैं। गलतियों का सुधार जो पार्टियाँ करती हैं, तो मोदी जी ने इतना बड़ा कोई स्कैंडल या ऐसी कोई गलती नहीं की जिसको 2024 में मोदी जी को पब्लिक वोट नहीं देगी। अब आम आदमी पार्टी की बात कर रही है तो वो तो कह रहे 2029 में हम बीजेपी को हटा देंगे। और मैं ये कह रहा हूँ कि 2029 क्या, 2024 में जब आम आदमी पार्टी का एक MP आएगा ही नहीं तो बीजेपी को हटा कहाँ से देंगे वो? अच्छा, आम आदमी पार्टी तो बोल रही है कि बीजेपी डर रही है आम आदमी पार्टी से। देखो, आपने कभी शेर के साथ वो जो छोटा जानवर होता है ना, जिसको क्या बोलते हैं अपन, मूस टाइप होता है, वो कहता है शेर मेरे से डर के दौड़ गया, लगता है ना। अब जो एक इतना बड़े, मैं आप मोदी जी को देश का नेता नहीं मानता हूँ। पूरी दुनिया में 215 देश हैं, आज उनसे स्ट्रॉन्ग लीडर एक भी नहीं है। जो रिकॉग्नाइज देश हैं 215, एक भी ऐसा लीडर स्ट्रॉन्ग नहीं है जो मोदी जी के इर्द गिर्द भी खड़ा हो पाए आज के टाइम वर्तमान में। जैसा कि आपने देखा अरविंद केजरीवाल के बयान पर जनता की राय। कैमरा पर्सन सचिन के साथ दीपक, वीएफ समाचार।